हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो में। हम आपके लिए हिंदी साहित्य का लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको सगुण भक्ति शाखा से स्टार्ट कराते हैं। तो बिना देर करते हुए चलिए अपने इस वीडियो पर चलते हैं और आज का इस लेक्चर को शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए लेक्चर पर चलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सगुण भक्ति शाखा से। सगुण भक्ति शाखा: जिन भक्तों ने ईश्वर को अवतारी मानकर उनके अलग अलग रूपों की उपासना की है, उन्हें सगुण भक्ति शाखा कहा गया। ठीक है, और सगुण भक्ति शाखा के दो रूप हैं। कौन कौन से रूप हैं? राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, आगे चलते हैं। राम भक्ति शाखा: जिन्होंने दशरथ नंदन राम को विष्णु का अवतार मानकर उनकी उपासना की है, उसे राम भक्ति शाखा कहा गया। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि राम भक्ति शाखा क्या है, आप उसके बारे में हमें बताइए, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं जिन्होंने दशरथ नंदन राम के बड़े ज्येष्ठ पुत्र यानी कि भगवान श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र दशरथ के बड़े ज्येष्ठ पुत्र भगवान श्री राम को विष्णु का अवतार मानकर जिनकी उपासना की है, उन्हें हम राम भक्ति शाखा कह सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। राम भक्त में सबसे पहला नाम किसका आता है? गोस्वामी तुलसीदास जी का। ठीक है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी तो थे ना श्री राम जी के अनन्य भक्त थे। वे उन्होंने अपना ईश्वर श्री राम जी के चरणों में अर्पण कर दिया था। वो उन्हें ही सब कुछ मानते थे। उन्हीं की कृपा से उन्होंने श्री रामचरितमानस लिखी थी। ठीक है, इतना यह जानकर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में कुछ जानकारी लिखी हुई है, उसका हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं कि तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था। तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के रजपुरा नामक ग्राम में हुआ था। तुलसीदास जी की पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली था। ठीक है, आगे चलते हैं। तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरहरिदास। ठीक है, अब तुलसीदास जी की रचनाएं के बारे में जान लेते हैं। तुलसीदास जी ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं? तो तुलसीदास जी की पहली रचना है रामचरितमानस। दूसरी रचना है कवितावली, तीसरी गीतावली, चौथी विनय पत्रिका, पांचवी रामलला नैचु, छठी जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली। आगे बढ़ते हैं। उनकी और रचना है बैरवे रामायण और हनुमान बहु। ऐसी ऐसी रचनाएं ने इन्होंने तुलसीदास जी ने लिखी है। अब आगे चलते हैं, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि तुलसीदास जी ने ये आपका 2021 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको याद करिएगा। क्या है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा है? ये प्रश्न बहुत बड़ा आया है कि किस भाषा में लिखा है? अवधी भाषा में लिखा है। ठीक है, और तुलसीदास जी का जो शेष रचना है उन्हें किस भाषा में लिखा है? उन्हें सब तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा में लिखा है। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। अवधी भाषा में रामचरितमानस और शेष रचनाएं ब्रज भाषा में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। रामचरितमानस: तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में 7 कांडों में वर्णन किया है। रामचरितमानस है उन्हें तुलसीदास जी ने 7 भागों में विभक्त कर दिया। अब वो 7 भाग कौन कौन से हैं उसके बारे में हम यहाँ जानते हैं। तो ठीक है, चलते हैं। पहला भाग है बालकांड। ठीक है, पहला भाग, और ये बालकांड जो है सबसे बड़ा है। उसके बाद अयोध्या कांड, फिर आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। और इससे अगर किसी ने पूछ लिया कि सबसे छोटा क्या है, तो सबसे छोटा है किष्किंधा कांड। ठीक है, और सबसे बड़ा क्या है आपका? ये है आपका बाल कांड। ठीक है, बाल कांड। ठीक है, सबसे बड़ा आपका बाल कांड, सबसे छोटा किष्किंधा कांड। ठीक है, समझ में आ गया? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एक और लेखक हैं केशव दास जी, उनके बारे में जानते हैं। केशव दास जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? रामचंद्रिका, कवि प्रिया और रसिक प्रिया। ये आप याद रखिएगा, इनसे पिछली बार 2019 में एक प्रश्न आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन रचनाओं में रामचंद्रिका राम कथा पर आधारित है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकते हैं कि रामचंद्रिका किस पर आधारित है? ये राम कथा पर आधारित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, आगे पूछते हैं
आगे पॉइंट दिया है कि नाभादास जी को क्या कहते हैं, नाभादास जी को अष्टयाम का कवि कहा गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, आठों प्यार, आठों पहर राम भक्ति का वर्णन करना। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यहाँ जितने भी पॉइंट हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं आप सब, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उसे मैं आपको बताते जाऊँगा। ठीक है, उससे आप अपनी पुस्तक पे नोट्स बनाकर तैयारी कीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, जब तक आपके यूपी टेट के एग्ज़ाम की डेट तो आ चुकी है, लेकिन हो सकता है आगे बढ़ जाए जब भी आएगी और जब भी एग्ज़ाम होगा, मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराकर और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करूंगा। तो ठीक है, वीडियो में आगे चलते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा। विष्णु के अवतार के रूप में मथुरा के श्री कृष्ण की उपासना करने वाले भक्तों को क्या कहा गया, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कहा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा कवि कहा गया। ठीक है, यह तो पढ़ लिया हमने। और कृष्ण भाषा के प्रमुख कवि कौन है भैया, सूरदास जी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कीजिएगा। ठीक है जी, कृष्ण शाखा के प्रमुख कवि कौन है, सूरदास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सूरदास जी का यहाँ जीवन परिचय देखते हैं कि सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, नौतन नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, सूरदास जी के गुरु का क्या नाम था, श्री वल्लभाचार्य जी। ठीक है, और सिद्धांत क्या था सूरदास जी का, ये पुष्टि मार्ग। ठीक है, अगर आप लोगों से प्रश्न पूछ लिया जाए कि भगवत गीता किस पर आधारित है, तो भगवत गीता जो है ना पुष्टि मार्ग पर आधारित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनकी रचनाएं क्या क्या हैं उसके बारे में जानते हैं। सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं सूर सारावली, ठीक है, साहित्य लहरी, सूर्य पचासा और सूर साठी और सूर रामायण है। ठीक है, आगे चलते हैं। सूरदास जी क्या कहते हैं भैया, पुष्टि मार्ग का जहाज कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कीजिएगा। ठीक है, सूरदास जी की रचनाएं भगवत पुराण के 10वें स्कंद के आधार पर हुई हैं। ठीक है, किसके आधार पर हुई हैं, भगवत पुराण के 10वें स्कंद के आधार पर। ठीक है, इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट किया जाएगा। गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर की स्थापना हो जाने के कारण वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ जी ने श्रीनाथ सेवा के लिए 8 भक्त आयुक्त किए, जिन्हें अष्टयाम के कवि कहा गया। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे अष्टयाम के कवि कहाँ से नियुक्त हुए, तो श्रीनाथ सेवा के लिए 8 भक्त आयुक्त किए गए, जिन्हें अष्टयाम के कवि कहा गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कीजिए। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। इनमें से 4 शिष्य वल्लभाचार्य के और 4 शिष्य विठल नाथ जी के थे। जब वल्लभाचार्य जी की मृत्यु हो गई तो विठल नाथ जी भी जब उन गद्दी पर बैठे, तब उन्हें 1565 ईस्वी में ये अष्टचाप की स्थापना की। ठीक है, तो वल्लभाचार्य जी के ये 4 शिष्य कौन कौन से थे उनके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वल्लभाचार्य जी के शिष्य, पहले शिष्य का नाम था कुंभन दास, दूसरा परमानंद दास, तीसरा सूर्यदास और चौथे थे कृष्णदास। ठीक है, आगे चलते हैं। विठल नाथ जी के शिष्य के बारे में जानते हैं। ये कौन कौन से थे, ये विठल नाथ जी के शिष्य थे चीत स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इससे कुछ नहीं, हमारा मोटिवेशन बनता है कि आप हमारे लिए, हम आपके लिए